भजनकार एक बात कहता है, अभी हम पढ़ेंगे, चौथा पद से पढ़िएगा, चौथा पद से पढ़िएगा। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई वे है। मनुष्यों के हाथ की क्या है? बनाई हुई है। ये लोगों ने अपने ईश्वर को अपने ही हाथों से क्या किया है? बनाया है। पर हम जिसकी आराधना करते हैं, इस ईश्वर को हमने अपने हाथों से नहीं बनाया, पर उसने हमें अपने हाथों से क्या किया है? बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है, मैं अद्भुत और भयानक रीति से क्या किया गया हूं? मैं रचा गया हूं। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमने उसको नहीं बनाया, पर उसने हमको क्या किया है? बनाया है। लोगों के ईश्वर, लोगों के देवताएं सोने और चांदी के हैं। कई प्रकार के इस सांसारिक वस्तुओं की चीजें हैं, बट हमारा ईश्वर, आसमानी परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, जिसने मुझको और आपको बनाया है, वो परमेश्वर सच्चा और एकमात्र क्या है? परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर की आराधना करने का मुझको और आपको क्या मिला? अवसर मिला। अब भजनकार कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्या कंपेयर कर रहा है? आज हम देखेंगे ये कंपेयर क्या है। जो ईश्वर को हम छोड़कर आए, वो ईश्वर कैसा था, और जो ईश्वर के पास आज हम आए हैं, ये ईश्वर कैसा है। जिस ईश्वर की आराधना और लोग कर रहे हैं, और जिस ईश्वर की आराधना मैं और आप कर रहे हैं, कैसा परमेश्वर है। जिस ईश्वर के लिए मैंने आपको कहा हर रविवार को आराधना में आना चाहिए, वो ईश्वर कैसा है, और जिस ईश्वर की आराधना और लोग कर रहे हैं कैसा। एक कंपैरिजन हम देखेंगे, एक तुलनात्मक स्टडी आज हम देखेंगे कि जिस प्रभु के पास मैं आराधना कर रहा हूं, जिस प्रभु का वचन मैंने हाथ में पकड़ा है, वो परमेश्वर कैसा है और अन्य परमेश्वर कैसे हैं। 5वां पद पढ़िए। उनके मुंह तो रहता है, पहली बात, उनके मुंह तो रहते हैं, परंतु वे बोल नहीं सकती। वो क्या नहीं कर सकते भैया? क्या है? मुंह है पर क्या नहीं कर सकते? बोल नहीं सकती। इस दुनिया में ऐसे कई ईश्वर हैं जिनका मुंह तो है, पर वो क्या नहीं कर पा रहे? बोल नहीं पा रहे। और नहीं बोलने के कारण उनके पास कोई वायदा नहीं है, नो प्रॉमिसेस। जिसके पास मुंह ही नहीं है, वो आपसे क्या वायदा करेगा? जिसके पास मुंह ही नहीं है, वो आपकी क्या अगुवाई करेगा? जिसके पास मुंह ही नहीं है, वो आपको क्या प्रोत्साहन देगा? बट प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर जिसके पास मुंह है और वो बोलने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? बोलने वाला परमेश्वर है। Our God is a speaking God, बोलने वाला परमेश्वर है। अरे कहां बोलता है जी? पहली पुस्तक पहले अध्याय में ही परमेश्वर क्या कर रहा है? बोल रहा है। उसने बोल करी, सारी सृष्टि की उसने क्या करी? रचना करी। इट मीन्स द गॉड वी हैव दिस मॉर्निंग, जो परमेश्वर मेरे और आपके पास है, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बोलिए ना, बोलने वाला परमेश्वर है। आपको सुनने की इच्छा होनी चाहिए, आपको सुनने की इच्छा होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हाँ, क्या पढ़ रहा है बेटा? They have mouths, but no voice. मुंह है पर आवाज नहीं है। They have eyes. नहीं, बस हम पहले अभी मुंह से ही चल रहे हैं। उनका मुंह है पर वे बोल नहीं सकते। बट आज मैं 100% ये बोल सकता हूं कि इस समय भी हमारा परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहां बात कर रहा है? परमेश्वर अपने दास के माध्यम से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहले वचन को पढ़िएगा। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 एंड वर्स 1 and 2। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 1 और 2 पद को देखिएगा।
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति से और अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर क्या किया भैया क्या किया इसने भैया? बोलिए ना, क्या किया? इंग्लिश में देखिए, इन द पास्ट गॉड स्पोक टू आवर फोरफादर्स। हमारे पूर्वजों से परमेश्वर ने क्या किया? बातें किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। ये हालेलुया किसके लिए मालूम है? बात करने वाले परमेश्वर के लिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शमूएल ने छोटे से बच्चे को कहा, बेटा अब की बार आवाज आए तो बोलना कि बोल प्रभु। क्या बोल रहा है? उसको सिखा रहा है उस बच्चे को, बोल प्रभु, क्योंकि तेरा दास क्या करता है? सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं कि मैं जिस प्रभु के पास आया हूं, मेरा प्रभु क्या करता है? बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी नहीं बोलता, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहा हो, बट जो बातें मुझको और आपको चाहिए, जिन बातों की मुझको और आपको जरूरत है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। पर दूसरा पद भी पढ़िएगा। दूसरा पद क्या कहता है? भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में। ये कौन से दिन हैं? बोलिए कौन से दिन हैं? अंतिम दिन है, लास्ट डे सर। हम जिन अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। किसके द्वारा बातें कर रहा है? अपने बेटे के द्वारा हमसे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास कौन सा परमेश्वर है? हमारे पास कौन सा परमेश्वर है? मरियन्ना सिस्टर, कौन सा परमेश्वर है? हैं? बातें करने वाला परमेश्वर है। मैं जस्टिना से पूछ रहा था, एक ऐड कुछ साल पहले टीवी में एक ऐड आता था, क्या नाम था उसका? बंटी। हाँ, उसमें ऐड में था, बंटी तेरा साबुन स्लो क्यों है? लाइफ बॉय का ऐड था। कितने लोग को याद है? ओके, हाँ, हैंड वॉश के लिए आता था वो। बंटी हमारा साबुन तो इतना अच्छा है, काम करता है, तेरा साबुन इतना स्लो क्यों है? बंटी धो ही रहा है, धुल नहीं रहा है। अगर साबुन में फर्क है, गाड़ी में फर्क है, घर में फर्क है, तो यहां तो परमेश्वर में ही फर्क है। हमारा परमेश्वर जिसके पास हम आराधना करने के आए हैं, वो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बोलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बस सुनने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और प्रभु ने सुनने के लिए हमको 2 कान दिया। अगर आज आप सुन रहे हैं, परमेश्वर हर मीटिंग में बात करता है। ऐसा नहीं है कि केवल रविवार को ही बातें करता है। गॉड स्पीक्स इन एवरी मीटिंग। हर एक मीटिंग में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बातें करता है। दूसरी बात हम देखेंगे जल्दी, क्योंकि 11:30 तक समाप्त भी करना है। उनके आंखें तो रहती हैं। अभी पहली बात हमने देखा कि उनका क्या रहता है? मुंह तो रहता है, परंतु वे क्या नहीं कर सकती? बोल नहीं सकती। अब दूसरी बात कहता है, उनके आंखें तो रहती है। उनकी आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। और इन आंखों में परेशानी क्या है कि वे क्या नहीं कर सकती? देख नहीं सकती। आंख है पर क्या नहीं कर सकती? देख नहीं सकती। अब जो आंखें देख ही नहीं सकती, तो वो फिर प्रोटेक्शन क्या मिलेगा उन आंखों से? हमें सुरक्षा क्या मिलेगी? आंख है, आंख भी है, पलक भी है, पुतली भी है, बट समस्या ये है कि आंखें क्या नहीं कर सकती? देख नहीं सकती। बट हमारा परमेश्वर के पास आंखें हैं। चंद्रेश हैं? हेलो,
जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं उसके पास आंखें हैं कितनी हैं? दो ही है। देखेंगे परमेश्वर के वचन से, देखेंगे कि ये कैसा परमेश्वर है। साम 32 32वां भजन, 32 कीर्तना, भजन 32, साम 32, 8वां पद को पढ़िएगा, वर्स 8, 8 वचनमु। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ओ प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं गाइड करूंगा। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। ओए, क्या रखूंगा? थोड़ा जोर से बोले, क्या रखूंगा? मैं तुझ पर क्या रखूंगा? कृपा दृष्टि। थोड़ा सा आप फुटनोट में देखिए, फुटनोट में क्या लिखा है? कृपा दृष्टि का मतलब आंख लगाकर, आंख मारकर लिखा है। ओ नहीं, मैं आपको देख रहा था कि आप मेरे साथ है कि नहीं। आंख लगाकर लिखा है कि आंख मारकर लिखा है? है ना? इट मीन्स हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा और क्या रखता है? दृष्टि को रखता है। उसकी आंखें हमें देख रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दे हैव आईज बट दे डोंट सी। उनके आंखें तो हैं पर उनकी देख नहीं सकती। पर भजन का लिखने वाला कहता है हमारे परमेश्वर की आंखें हैं और उसकी दृष्टि किसके ऊपर लगी है? हमारे ऊपर लगी है। अगर परमेश्वर स्वर्ग में है तो वो ऊपर देखता है कि नीचे देखता है? बोलिए ना। उसको ऊपर देखने की जरूरत नहीं, ऊपर और कोई है नहीं। तो वो परमेश्वर कहां देखता है? नीचे देखता है। और नीचे वाला ऊपर देखता है कि और नीचे देखता है? हैं? पर एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं, जिसकी गर्दन बहुत मोटी होती है, वो बेचारा चाहकर भी ऊपर देख नहीं सकता है। तो वो कहां देखता है? नीचे देखता है। माफ करिएगा, कुछ लोग उसी जानवर के समान हैं, पूरी जिंदगी गुजार देते हैं पर ऊपर देखने की क्या नहीं करते? कोशिश नहीं करते। दाऊद कहता है मैंने अपनी आंखें कहां लगाई है? पर्वतों की ओर लगाई है। दाऊद को मालूम था कि मैं प्रभु तेरे को देख रहा हूं और तू किसको देख रहा है? तू मुझे देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसकी आंखें मेरी ओर क्या कर रही हैं? देख रही हैं। क्या आज सुबह आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको देख रहा है? अगर वो प्रभु आपको देख रहा है तो यह भी याद रखिएगा आपकी हर एक परेशानियों को और हर एक परिस्थितियों को भी वो क्या करता है? जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस की पत्री 3रा अध्याय, మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక, बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3, 3रा अध्याय और उसका 12 पद को देखिएगा। 3 का 12। क्योंकि प्रभु की आंखें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। किस पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है। और उसके कान, और बस क्योंकि उसकी आंखें कहां लगी हैं? धर्मियों पर क्या लगी है? लगी रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आंखें हमको क्या कर रही हैं? देख रही हैं। परमेश्वर की आंखें हमें क्या कर रही हैं? देख रही हैं। क्या आज हम समय निकाल कर प्रभु उसका हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तू देखने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू बोलने वाला परमेश्वर है और तू कैसा परमेश्वर है? देखने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज कैसे परमेश्वर के पास आए हैं हम? बोलने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, हमारे परेशानियों को, हमारी परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर। तीसरी बात, 2 बातें हमने देखी है ना। अब तीसरी बात देखेंगे कि उनके पास क्या है?
और हमारे परमेश्वर के पास क्या है? उनके कान तो रहते हैं, उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। अरे रे 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 रे, आंख है पर देख नहीं सकते, सॉरी, मुंह है पर बोल नहीं सकता, आंख है पर देख नहीं सकता। अब तीसरा प्रॉब्लम है इस ईश्वर में, कान है पर क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता। आज जिसके पास कान है और सुन नहीं सकता, तो फिर ऐसे ईश्वर के पास प्रार्थना करने से क्या फायदा? कान है पर सुन नहीं सकता। अरे कुछ लोग के पास कान है पर वो ऊंचा सुनते हैं, ये ऊंचा भी सुनता है ऐसा भी नहीं लिखा, ये सुन ही नहीं सकता। सेमुड़ू ना दिखता है, सेमुड़ू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहरापन, अगर बहरापन भी होता तो समझ में आता, थोड़ा जोर से बोलने से सुनाई देगा। पर भजन का लिखने वाला कहता है उनके कान तो हैं परंतु वे ऊंचा सुनते नहीं, लिखा वे सुन नहीं सकते हैं। तो हमारा परमेश्वर का कान है, तो कैसे कान है? देखिए 34वां भजन, साम 34, 34 कीर्तना, 34वां भजन, उसका 15 वचन को पढ़िएगा। यहोवा की आंखें, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। ये अभी हम पतरस की पत्री से पढ़े थे, वही पद है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। एक अच्छा वाला हालेलुया बोले ना। हम परमेश्वर का क्या क्या है चेक कर रहे हैं। उसका मुंह है, वो बोल सकता है, उसकी आंखें हैं, वो देख सकती हैं, और उसके कान है, वो क्या कर सकता है? सुन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार एलिया ने एक चैलेंज ले लिया। क्या ले लिया? एलिया ने एक चैलेंज ले लिया, बड़ा ही अद्भुत चैलेंज उसने लिया, जो पहला राजा की पुस्तक 18वें अध्याय में आपको मिलेगा। पहला राजा की पुस्तक 18वां अध्याय, మొదటి రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 24 वचन से पढ़िएगा। तब तुम, सब निकाल लिए? हाँ, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। यहां पर अन्य देवताओं के और इसके सच्चे ईश्वर के बीच में एक चैलेंज हो रहा है, और प्रभु का दास एलिया कहता है तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। इधर देखिएगा, तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, तुम अपने ईश्वर से प्रार्थना करना, और मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। क्या प्रार्थना करूंगा? जो आग गिराकर उत्तर दे, जो आग गिराकर उत्तर दे, वही परमेश्वर ठहरे। क्या चैलेंज उसने उसके सामने रखा कि जो आग गिराकर उत्तर दे वही आज सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। बाल देवताओं से उसने पूछा, आपको चैलेंज स्वीकार है? तो उन लोगों ने कहा यस, हमको चैलेंज क्या है? स्वीकार है। यहां पर दो ईश्वरों के बीच में एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन सच्चा ईश्वर है। और एलिया ने कहा सच्चा ईश्वर वही होगा जो आग गिरा कर क्या दे? उत्तर दे। सब तैयार हो गए, फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए, देखिए अगला पद। तब सब लोग बोल उठे। तब सब लोग बोल उठे। अच्छी बात। कौन सी बात? अच्छी बात मतलब उनको चैलेंज क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात। अभी देखिए मजा आएगा, आगे देखिए क्या होता, आगे देखिए। एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना। हाँ, और भैया तुम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करने वाले, तुम बहुत ज्यादा लोग आए हो, तुम्हारी संख्या ज्यादा है, इसलिए पहला मौका मैं तुमको दे रहा हूं। अगर इस घटना को पढ़े तो ऐसा लगता है कि एलिया को मालूम था और वो थोड़ा सा मजाक के तौर पर
हमको आगे पढ़ेंगे तो एक मजाक के तौर पर वो उनको क्या कर रहा है, ठट्ठा कर रहा है। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए भी आपके पास जिगर होना चाहिए, हेलो, दिल होना चाहिए। पहला मौका उनको दिया, ठीक है आप लोग प्रार्थना करो और आग गिर जाए तो फिर समझ लूंगा कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। और वो उनको क्या लगा, वो बात क्या लगी, अच्छी लगी। और आगे पढ़िए, तब अपने देवते से प्रार्थना करना, हाँ, परंतु आग ना लगाना। परंतु आग नहीं लगाना भैया, आग ऊपर से ही आनी चाहिए, नीचे से कोई आग नहीं लगाएगा। उन लोग को चैलेंज शिकार हो गया। 26 वचन को पढ़िए, वर्स 26। तब उन्होंने उस बछड़े को, हाँ, जो उन्हें दिया गया था, हाँ, लेकर तैयार किया, हाँ, और भोर से लेकर दोपहर तक, और भोर से लेकर दोपहर तक। प्रार्थना कब शुरू हो गई, कब शुरू हो गई? उनका मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट हो गया। भोर से लेकर दोपहर तक यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल, हे बाल हमारी सुन, हमारी सुन, हे बाल, हे बाल हमारी सुन। अभी बाल बोले तो ये वाला बाल मत समझिएगा आप लोग, अरे यार ये कौन से बाल की बात कह रहा है। ये एक ईश्वर का नाम है, बाल देवता। और इसके आराधक थे जो एलिया से संपर्क में आ गए। अब एलिया अपने सच्चे ईश्वर और उनके ईश्वर के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। और उन लोगों ने सुबह से लेकर प्रार्थना शुरू कर दी, दोपहर 12 बज गए, प्रार्थना चल रही है। और वो लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु कोई शब्द, ना कोई शब्द, और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। प्रार्थना तो कर रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई उत्तर देने वाला नहीं। फिर क्या हुआ? तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर, तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। अरे रे रे रे, अभी प्रार्थना बंद कर दिया, अभी डांस शुरू किया इन लोगों ने। क्या शुरू किया? हाँ, नाचना शुरू किया। अपन लोग नाचने के बाद प्रार्थना करते हैं, इन लोग प्रार्थना करने के बाद नाच रहे हैं। उत्तर मिल गया है करके नहीं नाच रहे हैं। उन लोगों ने देखा कि भैया प्रार्थना करने से कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, उछल कूद कर लेंगे, थोड़ा हम चिल्लाएंगे, थोड़ा कूदेंगे। और लिखा है तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर क्या करने लगे, उछलने कूदने लगे। लिटरली सोचिएगा, सब के सब क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं। मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं एलिया वहां पर बैठ कर क्या देख रहा होगा, अच्छा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अब कुछ और कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर देखिए। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका क्या किया? अभी एलिया बोलने लगा, 12 बज गया तुम लोग का, 12 बज गया। सबने कहा हाँ भाई 12 बज गया। और क्या कहकर ठट्ठा करने लगा, ऊंचे शब्द से पुकारो, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। अरे भैया ध्यान लगाए होगा, हाँ, या कहीं गया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि, या हो सकता है सोता भी होगा। और उसे जगाना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, आम मनाइनो। एक तो वैसी परेशान, और एलिया उनको क्या कर रहा है, और परेशान कर रहा है। क्या क्या बातें बोल रहा है, ध्यान लगाए होगा, कहीं गया होगा, यात्रा में होगा, या हो सकता है सोता हो, और उसे क्या करना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? बट क्या आज सुबह हमारे पास ऐसा ईश्वर है जो सो रहा हो उसे जगाना हो, जो यात्रा में गया हो, जो ध्यान लगा रहा हो, जो और कहीं गया हो? बट आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है
जो मुंह है और बोलता है मेरे प्यारो, जिसकी आंखें हैं वो देखता है, और जिसके कान हैं और वो क्या करता है, सुनता है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। 27वां वचन पढ़ दीजिए। हाँ 27 पढ़ दिया ना, माफ करिएगा, या हो गया 27 वचन। हम उसे क्या कर रहे हैं, जगाना होगा। अब उसके बाद इतना ही 28वां वचन देखिएगा। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार अब इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार। क्या आ गया भैया अब इस प्रार्थना में क्या घुसा दिया, कस्टम भी डाल दिया, रीति और रिवाज भी आ गया। क्या रीति रिवाज, छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। ये प्रार्थना करने वाले अभी क्या हो गए, अरे आप इतने सालों से प्रार्थना करने आ रहे, आप कभी लहूलुहान हुए क्या हैं? आज सुबह कोई चाकू छुरी लेकर के आया है? आज अगर प्रार्थना नहीं सुना तो प्रभु आज अपन अपने को है, अगर ऐसा कुछ होता तो घर जाने के बाद अपने पड़ोसी बोलते, कहां युद्ध लड़ने गए थे तुम लोग। एक शब्द आप देखिएगा, अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को क्या कर रहे थे, घायल कर रहे थे। यहां तक घायल किया हाँ कि लहूलुहान हो गए। इधर मेरी तरफ देखिए, ये लोगों ने अपने आप को घायल किया, बट हमारा परमेश्वर आज से 2000 साल पहले हमारे लिए वो क्रूस पर क्या किया गया, घायल हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सी द कंपैरिजन, वो तुलना को देखिए। आज कितने लोग हैं अपने शरीर को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, उनके प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए। पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारों कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। 29वां वचन देखिए, मैं समाप्त कर रहा हूं। वे दोपहर भर ही किया वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। अब भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। प्रार्थना किया, उछला कूदा, कुछ नहीं हुआ, अपने शरीर को मारा कूटा, लहू बहाया, कुछ नहीं हुआ। अब भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए। हेलो, मैं अपनी कोई विशेष बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, आपकी बाइबल में लिखा है वे नबूवत करते रहे, परंतु भविष्यवाणी करने के बाद भी कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया, और ना क्या लगाया, कान लगाया। क्योंकि उनके पास कान हैं, पर वो कान कैसे हैं, सुन नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आप बोलोगे भी नहीं तो भी हमारी दिल की आवाज को जानने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना के होंठ तो हिलते थे, पर उसकी आवाज नहीं आती थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, हन्ना के परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना और विनती को क्या कर लिया मेरे प्यारो, सुन लिया। उस प्रार्थना में शब्द नहीं थे, हन्ना की प्रार्थना में शब्द नहीं थे। कई बार हमारी प्रार्थना में शब्द ना भी हो, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे बिना शब्दों के प्रार्थना को भी प्रभु क्या करता है, सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा एक बार अच्छे से ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। कैसी प्रार्थना को, ऐसी प्रार्थना को जिसमें वर्ड्स नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। आज कौन सी प्रार्थना लेकर आप प्रभु के पास आए हैं? इस चर्च में जब आप आए हैं, आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रिय लोग, आपसे मैं विनती करता हूं, हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं, चुपचाप मत जाइएगा। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, और तीसरी बात हमने देखा, हमारा परमेश्वर सुनने वाला भी क्या है, परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात पर आए। उनके नाक तो रहती है, उनके
नाक तो रहती है, नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकते। पर वो क्या नहीं कर सकते? सूंघ नहीं सकते। नाक से कौन सा काम करते? सूंघने का काम करते हैं। मतलब मुंह में भी प्रॉब्लम है, आंख में भी प्रॉब्लम है, कान में भी प्रॉब्लम है। अब ऐसे पेशेंट को कहां ले जाना चाहिए? हेलो, ऐसे मरीज को कहां ले जाना चाहिए? इमरजेंसी वार्ड में ले जाना चाहिए। अभी सोचिए, जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, सूंघ नहीं पा रहा, आप कहां लेके जाओगे? हॉस्पिटल लेकर जाओगे। आज की सुबह हमारा परमेश्वर नाक है तो सूंघता है। हेलो, चलो कम से कम 15-20 लोग को मालूम है। एक आयत को पढ़ेंगे, पति की पुस्तक। हेलो, पति की पुस्तक, हस्बैंड बुक। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पति ने किताब कब लिख दिया? बोलती तो मैं हूं, पति कब लिख दिया? हाँ, आप बोल रहे हैं तो पति ने लिख दिया। उत्पत्ति। कौन सा पति? उत्पत्ति। ठीक है, 8वां अध्याय। देखिए हमारा परमेश्वर कैसा सुगंध लेने वाला परमेश्वर है। तब नूह ने, हाँ, 8वां अध्याय। मैंने डिड ऐसे वर्ड, मैंने वचन बोला तो कहां से पढ़ दे रहा तू? वही मैं सोच रहा कहां से। तो अमित को अपने आप से प्रकाशन मिल रहा है। ओके, वेरी गुड। 20वां वचन से पढ़िए, 20 से पढ़िए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। अब ध्यान से सुन, 21वां पद ध्यान से देखिएगा। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। सुगंध कहां से लेते हैं आप? मुंह से, आंख से, कान से। हेलो, यहां कुछ बलिदान कर रहा है नूहा, और यहां पर लिखा है सुखदायक सुगंध पाकर। मतलब नूहा ने जो बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर को क्या लगा? अच्छा लगा। आज आप जल्दी जल्दी चले जाना आराधना के बाद। हमारे यहां कुछ स्पेशल बना है। तो मैं इधर ड्राइंग रूम में तैयारी कर रहा था, तो मैं अंदर गया और मैं अमगरू से बोला, बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अमगरू बोले, अरे अब आप नज़र मत लगाओ। बोले आप, आज सुबह तक मेरा नाक काम कर रहा था। मतलब मेरी नाक थोड़ी बड़ी है तो ज़्यादा काम कर रही है। हेलो, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है उसको क्या अच्छा लग रहा है? यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। जब परमेश्वर को कुछ अच्छा लगता है, नूहा ने जब कुछ दिया उसको बहुत अच्छा लगा, और परमेश्वर ने एक अद्भुत बात वहां पर कही। क्या कहा? मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है, बचपन से लेकर 55 तक, बचपन से लेकर 55 तक जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। ये कब हुआ है बात? जब परमेश्वर को वो आराधना की क्या आ गई? खुशबू आ गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आराधना में खुशबू है?
हेलो हेलो, आपकी आराधना में खुशबू है? मरियल मरियल हाथ लेकर आते हैं, मरियल मरियल पैर लेकर आते हैं। कितने लोग तो हाथ ही नहीं उठा पा रहे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जब आप प्रभु के भवन में आए, हमारी आराधना से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वो आराधना की खुशबू। जब यीशु मरियम और मार्था के घर में बैठे थे, एक स्त्री आई, उसने संगमरमर के इत्र को क्या कर दी? तोड़ दी, यीशु मसीह के चरणों पर डाल दी। लिखा है वो पूरा घर इत्र के सुगंध से क्या हो गया? फैल गया। इत्र की खुशबू आने लगी। कुछ लोग बुड़बुड़ाने लगे, अरे रे 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 रे, ये तो इत्र बेच करके बिल्डिंग फंड में दे देना चाहिए था, लोन में दे देना चाहिए था। यीशु मसीह ने उस खुशबू को पाकर एक बात कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला ईश्वर नहीं हूं। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी आराधना का सुगंध को क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखिएगा, एक और बात इसी वक्त मेरे ध्यान में आ रही है। उस वेदी के ऊपर सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से क्या क्या डाला उसने वेदी के ऊपर? हेलो, शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ध्यान से सुनना, अगर पक्षियों से और पशुओं से ही परमेश्वर सुगंध पाकर आनंदित हो गया, पर ऐसी आराधना जहां पर मैं अपने आप को ही चढ़ा दूंगा, तो वो कितना अच्छा लगेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा सोचिए मेरे प्यारो, जब प्रभु को पशुओं से और पक्षियों से ही इतनी आनंद और इतनी खुशी मिल रही है, कितना आनंद मेरे और आपके जीवन को जब मैं पूरी रीति से चढ़ा दूंगा। पौलुस कहता है, अपने आप को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हम क्या करने पाए? चढ़ाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं उन 16 लोगों के लिए जिन्होंने पिछले दिनों में अपने जीवन को 16 लोगों ने उस वेदी के ऊपर क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। आप में से कई लोग, एक समय था आपने वेदी के ऊपर अपने बलिदान को चढ़ाया था, पर आज आप उस वेदी के ऊपर नहीं है मेरे प्यारो। आप अपने जीवन में प्रभु से दूर हो गए। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बोलने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, और सुगंध को भी पाने वाला क्या है? परमेश्वर है। जल्दी से एक आयत को पढ़ेगा, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 18 पद, 4 का 18, फिलिपियो 4:18। कोई पढ़ देंगे? इफिसियो 5:2, फिलिपियो 4:18, इफिसियो 5:2। कहां से पढ़ रहे बेटा? फिलिपियो 4:18, फिलिपियो 4:18। रेडी रहिएगा। इफिसियो 5:2, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। पौलुस कहता है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी, इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध, वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान, ग्रहण करने योग्य क्या है? बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अगर कोई चीज आपको खुशबू से अच्छी लगती है, हमारे परमेश्वर को भी क्या लगती है? अच्छी लगती है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सी खुशबू आप उसको देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आराधना की खुशबू दीजिएगा, प्रार्थना की खुशबू दीजिएगा, अपने बातों की खुशबू दीजिएगा, अपने जीवन की खुशबू दीजिएगा। पढ़िए इफिसियों 5:2 भी पढ़िए, क्या लिखा है? और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हाँ, ध्यान दीजिए, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके क्या दे दिया? एक जोरदार हालेलुया बोलिए, हालेलुया
हालेलुया। कैसे बलिदान किया, कैसे बलिदान किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज यीशु की खुशबू हमारे अंदर से क्या है, निकलने पाए मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज यीशु की सुगंध हमारे जीवन से निकलने पाए, आज यीशु की सुगंध की बातें हमारे जीवन से निकलने पाए। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसके नाक है और वो क्या कर सकता है, सूंघ सकता है। जल्दी से दो बातें और, चलिए लौट कर आए। क्या क्या हो गया भैया? मुंह है, बोल नहीं सकते, पर हमारा ईश्वर के पास मुंह है और क्या कर सकता है, बोल सकता है। उनके ईश्वर के पास आंख है, देख नहीं सकता, हमारे ईश्वर के पास आंखें हैं और वो देखती रहती है। उनके कान हैं, वो सुन नहीं सकते, हमारा परमेश्वर के पास कान है, वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। उनके पास नाक है पर वो क्या नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, हमारा ईश्वर के पास नाक है और वो क्या कर सकता है, सूंघ सकता है। अब क्या बच गया? उनके हाथ तो रहते हैं, उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। वो क्या नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। उनके हाथ हैं पर वो छू नहीं सकते। अब हमारे परमेश्वर के पास चले, उनके परमेश्वर के पास हाथ हैं पर वो क्या नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। हमारे परमेश्वर के पास क्या है? 8वां अध्याय भजन 8 साम 8, 8 कीर्तना। मेरा समय समाप्त हो रहा है पर कुछ रेफरेंसेस शायद बच जाएंगे। 3रा वचन को पढ़िएगा। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, ध्यान से देखिए, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य जो है, तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, ये सुनिए, हाथों का कार्य। अब फुटनोट में देखिए क्या लिखा है। फुटनोट में कुछ लिखा है आपके, अंगुलियों, जोर से बोलिए, अंगुलियों। पोलियो लिखा है? अच्छा, मुझे पोलियो सुनाई दिया। अरे पोलियो नहीं, अरे मेरे बाबा, उंगलियों लिखा है। परमेश्वर, जब मैं आकाश को जे तेरे हाथों का क्या है, कार्य है, और चंद्रमा और तारागणों को जो तूने नियुक्त किए क्या करता हूं, देखता हूं। उसने कैसे बनाया? अपनी उंगलियों से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में क्या है? स्पर्श है। हम एक सुंदर गीत गाते हैं, हम हैं तेरे, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। प्रभु का धन्यवाद, उसने सुंदर हाथों से मुझको और आपको क्या किया है? बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। आज सुबह कुछ बिगड़ा हुआ है आपके शरीर में, कुछ है जो बिगड़ा हुआ है, आ जाइए प्रभु के पास। प्रभु को बोलेगा, प्रभु मेरे जीवन में कुछ चीज बिगड़ा हुआ है, आप उसको क्या कर दीजिए? बना दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बिगड़ा हुआ है आज की सुबह? परमेश्वर अपने हाथों से बनाना चाहता है। मैं और आप उसके हाथों की रचना है मेरे प्यारो। भजन 41वां अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक में लिखता है, 41 और 10 में लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अब ध्यान दीजिए, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा? संभाले रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर का हाथ संभालने वाला हाथ है, परमेश्वर का हाथ बनाने वाला हाथ है। आज की सुबह इस परमेश्वर को आपके जीवन में क्या करने दीजिए, काम करने दीजिए। उसकी उंगलियों को आपके जीवन में काम करने दीजिए मेरे प्यारो, उसके हाथ को आपके जीवन में काम करने दीजिए। ये हाथ आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन के वो सारे बिगड़े हुए काम क्या करने लगेंगे, बनने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, हमारा परमेश्वर स्पर्श करने वाला परमेश्वर है, बनाने वाला परमेश्वर है, छूने वाला परमेश्वर है। आखिरी बात हम देखेंगे, आखिरी बात, उनके पांव तो रहते हैं, उनके पांव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकते। परंतु क्या नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे परमेश्वर के पास क्या है मेरे प्यारो, क्या है मेरे प्यारो, पांव भी है मेरे प्यारो। हमारा परमेश्वर चलने और फिरने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में घूमने वाला परमेश्वर है, ढूंढने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम हर रविवार को, हर शनिवार को, जहां पर भी आप आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, जब भी आप अपने घर में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, जिस बात के लिए भी आप घुटना टेकते हैं, आते हैं, इस बात को याद रखना कि प्रभु मेरे पास बोलने वाला परमेश्वर है, मेरे पास देखने वाला परमेश्वर है, मेरे पास सुनने वाला परमेश्वर है, मेरे पास सूंघने वाला परमेश्वर है, मेरे पास छूने वाला परमेश्वर है, मेरे पास चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 8वें पद को पढ़कर समाप्त करेंगे। 8वां पद, जैसी वे हैं, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। जैसे वे हैं उनके क्या है, बनाने वाले। इस हफ्ते में आ जाएंगे वो ईश्वर। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे वे हैं उनके बनाने वाले भी हैं। क्या मतलब जैसे वे हैं उनके बनाने वाले, मतलब तो जैसे वे कौन है, उनके मुंह है बोलते नहीं, आंख है देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, नाक है सूंघते नहीं, हाथ है छूते नहीं, पैर हैं चलते नहीं, और जिसने उनको बनाया है वो भी कैसे हैं, वैसे ही हैं। बट दाऊद एक बात कहता है, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। वो लोग भी गूंगे बहरे बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास ऐसा ईश्वर नहीं है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज भी आपके पास संसार का ईश्वर है, आज आपके पास अवसर है, एक्सचेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि भैया ये ईश्वर को मैं हटा रहा हूं, मैं एक सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में क्या करके आ रहा हूं, लेकर आ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि आज मैं जिस प्रभु के पास आए हूं, बोलने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, सूंघने वाला परमेश्वर है, छूने वाला परमेश्वर है, चलने वाला परमेश्वर है। आइए ऐसे परमेश्वर को हम ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाएं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।